भीमराव रामजी अंबेडकर का तारुफ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक अजीम हिंदुस्तानी मुफक्किर, माहिर कानून, सियासतदान, समाजी मसला है। उन्हें हिंदुस्तान के आइन का बानी कहा जाता है। वो दलित यानी निचली जात तबके से ताल्लुक रखते थे और अपनी जिंदगी भर समाजी नाइंसाफी, जात पात के निजाम, छूत छात के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे। अंबेडकर ने तालीम के मैदान में कई कामयाबी हासिल की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आला तालीम हासिल की है। उन्होंने जात पात का खात्मा जैसे मशहूर किताबें लिखी थी, दलितों के हकूक के लिए जदोजहद भी की और इसके अलावा अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी दलित, पसमानदा तबकात, खवातीन के हकूक के लिए वक्फ कर दी। 1956 में उन्होंने लाखों पैरोकारों के साथ बुद्धमत कबूल किया था ताकि पुरमाइनत और जात पात के निजाम से आजाद हो सके। उनकी जिंदगी और जदोजहद आज भी समाजी इंसाफ, मसावत और इंसानी हकूक के लिए एक तहरीक का दर्जा रखती है। खाकाए हयात कुछ इस तरह है। पैदाइश और खानदान। भीमराव अंबेडकर 4 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव माऊ में पैदा हुए थे। वो रामजी सकपाल भीमाबाई के 14वें बच्चे थे और इनकी वालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 5 साल के थे, जिसके बाद उनकी सौतेली माँ मीराबाई ने उनकी परवरिश की। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार तबके से था, जिन्हें हिंदू मुआशरे में अछूत समझा जाता था। उनके वालिद बरतानवी फौज में सूबेदार के ओहदे पर थे। तालीम और शादी। 1906 में भीमराव की 15 साल की उम्र में 9 साला रमाबाई से शादी हो गई थी। अंबेडकर ने तहकीक के जरिए जाना कि महार तबका दरअसल बुद्धमत से ताल्लुक रखता है, मगर उन्हें अछूत समझा जाने लगा। बुद्ध की तरफ रुझान। 1950 के करीब भीमराव ने बुद्धमत में दिलचस्पी लेना शुरू की और श्रीलंका, इस वक्त सैलून में बुद्ध राहिबों की इज्तिमात में शिरकत की। 1954 में 2 मरतबा बर्मा, मौजूदा म्यांमार गए और बुद्धमत की आलमी फेलोशिप का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। बुद्धमत की तबलीग कुछ इस तरह हुई। 1955 में भारत बुद्ध महासभा या बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी गई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बड़ी अवामी तकरीब में अपनी अहलिया और 5 लाख पैरोकारों के साथ बुद्धमत कबूल किया। आखिरी दिन और एजाज। दिसंबर 1956 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी आखिरी रसूमात बंबई में बुद्धमत के तरीके से अदा की गई। भारत सरकार ने बाद अजमर उन्हें 1990 में आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा। विरासत और खिदमत। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा निचले तबके के हुकूक के लिए वक्फ किया। वह हिंदुस्तान के आइन के मेमार और मजलूम तबकात के अजीम रहनुमा माने जाते हैं। शूद्र कौन है? अंबेडकर के शूद्रों के बारे में तहकीकात और जात पात के निजाम की वजाहत कुछ इस तरह है। शूद्रों की तख्लीक का हिंदू अकीदा। अंबेडकर ने हिंदुओं की कदीम किताबों के हवाले से बताया है कि शूद्रों को सबसे निचले तबके के तौर पर पेश किया गया है। इसके मुताबिक ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाजुओं से छत्री, रानों से वेश और पांव से शूद्र पैदा होते हैं। यानी शूद्र वो लोग थे जिन्हें खादिम समझा जाता था। अंबेडकर ने इस नजरिए की सख्त मजम्मत की और कहा है कि यह दर्जा बंदी सरासर गलत है और किसी को भी समाजी दर्जा बंदी में तकसीम करने का हक नहीं है। शूद्रों की असल तारीख क्या है? अंबेडकर के मुताबिक शूद्र असल में आर्याई थे और वो छत्री यानी जंगजू तबके का हिस्सा थे, लेकिन ब्राह्मण और शूद्र यानी छत्रियों के दरमियान तनाज़ात और दुश्मनी की वजह से ब्राह्मण ने उन्हें अछूत करार दिया। अंबेडकर ने कहा शूद्र दरअसल वो छत्री थे जिन्हें ब्राह्मण ने अपने समाजी दर्जे से नीचे धकेल दिया। जात पात के निजाम की तश्कील। हिंदुस्तानी समाज में मुख्तलिफ कबीलों और ग्रोहों के दरमियान तवील जंग व जदल और ताकत की कशमकश ने जात पात के निजाम को जन्म दिया। इस निजाम के तहत लोगों को जातों में तकसीम कर दिया गया और बजात के लोगों को सिर्फ अपनी जात में शादी करने की इजाजत दी गई। ये जातें वक्त के साथ एक दूसरे से अलग थलग हो गई और इस तरह जात पात का निजाम मजबूत होता चला गया। अंबेडकर का नजरिया कुछ इस तरह रहा। अंबेडकर ने अपने मुताले से यह नतीजा अख्ज़ किया कि हिंदुस्तान का समाजी निजाम दरअसल एक मुनज़्ज़िम जात पात का निजाम था, जिसे ब्राह्मण ने अपने फायदे के लिए बनाया था। जात पात के निजाम में न सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ पेशों में तकसीम किया गया, उन्हें अपनी जात के अंदर ही महदूद भी कर दिया गया, जिससे समाजी बराबरी और तरक्की का रास्ता मजदूद होकर रह गया। अंबेडकर का तज्जिया। अंबेडकर ने 1917 में जात पात के निजाम पर तहकीक का आगाज किया। बताया कि कैसे जात पात के निजाम ने समाज में अदम मसावत और तासुब को बढ़ाया है। उनके मुताबिक जात पात का निजाम लोगों के एक दूसरे से दूर करके उन्हें छोटे छोटे ग्रोहों में बांट देता है, जिससे मुआशरती इत्तेहाद पैदा होने लगता है। और अंबेडकर ने जात पात के निजाम को एक बंद तबके के तौर पर देखा, जहां लोगों को अपनी मर्जी से एक तबके से दूसरे तबके में मुंतकिल होने की इजाजत नहीं थी।
حتمی تجزیہ कुछ इस तरह रहा। अम्बेडकर ने जात पात के निजाम को समाजी तरक्की में रुकावट और मुआशरती तकसीम का सबब करार दिया। उन्होंने कहा कि ये निजाम दरअसल मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान ताकत की तकसीम का नतीजा है, जो बाद में अम्बेडकर के नजरियात ने हिंदुस्तान में समाजी इंसाफ और मसावत के उसूलों को फरोग दिया था। छूत-छात अम्बेडकर के ख्यालात, छूत-छात और अछूतों के हुकूक। छूत-छात की तशरीह। अम्बेडकर ने 1948 में एक रिसाला छूत-छात वो कौन थे और क्यों अछूते बन गए थे, इसके जरिए जात पात और अछूतों के मसले पर अपने ख्याल पेश किए हैं। हिंदू समाज में छूत-छात का मतलब ये था कि कुछ जातों को अछूत समझा जाता था और उनसे मेलजोल रखने को नापाक तस्वुर किया जाता था। उन अछूतों को मंदिरों में जाने, आम कुओं से पानी लेने, दीगर अवामी खिदमात के इस्तेमाल में रोका जाता था। शक्ता इंसान। अम्बेडकर के मुताबिक शक्ता इंसान वो लोग थे जो कबायली जंगजों में शिकस्त खाकर मुंतशिर हो गए थे। ये शिकस्त खुर्दा लोग बुद्ध मत के पैरोकार बन गए, क्योंकि बुद्ध में बराबरी एहतराम की तालीम देता था। लेकिन बाद में ब्राह्मण के दबाव के बाद ज्यादातर लोग दोबारा हिंदू धर्म में वापस आ गए थे। अछूतों के हुकूक के लिए अम्बेडकर की जदोजहद। अम्बेडकर ने अछूतों के हुकूक के लिए अपने अखबारात मोख नानक, बशुक्रत भारत और जना के जरिए आवाज उठाई। उन्होंने समाजी सकाफती फॉर्म्स, कॉन्फ्रेंस और कानून साज इदारों में भी अछूतों के हुकूक के लिए बात कही। इनकलाबी ख्यालात से मुतासिर। अम्बेडकर महात्मा बुद्ध और ज्योतिराव फुले अमेरिकी फलसफी जॉन डेवी की इनकलाबी सोच से बहुत मुतासिर रहे। उन्होंने दलितों के हुकूक के लिए कई तंजीमें कायम की, जैसे हमेशकृत हटा करनी सभा, आजाद मजदूर पार्टी और ऑल इंडिया दर्ज फहरिस्त जाते फेडरेशन। उन तंजीमों के जरिए उन्होंने लाखों दलितों को इंसाफ और इज्जत आजादी के लिए मुनज़्ज़म किया। सियासी जदोजहद। अम्बेडकर ने बरतानवी हुक्मरानी के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की ताकि दलितों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने मजलूम तबक़ात के लिए सियासी समाजी हुकूक की जदोजहद में अहम किरदार अदा किया है। जात पात का खात्मा। डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू इस्लाह पसंद ग्रोह झटपट तोड़क मंडल ने 1936 में जात पात के निजाम पर तकरीर करने की दावत दी। उन्होंने अपनी तकरीर का उन्वान जात पात का खात्मा रखा, जिसमें हिंदू मजहब, जात पात के निजाम और मजहबी किताबों पर सख्त तनकीद की। अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू मजहब में मर्दों को बरतरी, औरतों को कमतर समझा जाता है। उन्होंने दलील दी है कि सिर्फ बैन जात शादियों और मुश्तरका खाने से जात पात का मसला हल नहीं होगा, बल्कि जात पात की बुनियाद रखने वाले मजहबी तसव्वुरात को खत्म करना जरूरी है। तकरीर की मुखालिफत। झटपट तोड़क मंडल के मुंतज़मीन को अम्बेडकर की तकरीर के कुछ हिस्से काबिले एतराज लगे, क्योंकि वो हिंदू मजहब से हटकर मजहब की तब्दीली की बात कर रहे थे। उन्होंने अम्बेडकर से कहा था कि वो अपनी तकरीर के मुतनाज़ा हिस्से हज़फ कर दे, लेकिन अम्बेडकर ने इनकार कर दिया और कहा है कि वो अपने अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जात पात के निजाम पर अम्बेडकर के ख्यालात। अम्बेडकर का मानना था कि जात पात का निजाम हिंदुस्तान समाज के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसने अछूतों की फलाह बहबूद के बजाय उन्हें तकलीफ नुकसान पहुंचाया है, जो लोगों को तकसीम करता है, समाजी हम आहंगी को बर्बाद कर देता है। चित्तूर वरन पर तनकीद। अम्बेडकर ने चित्तूर वरन यानी 4 जातों के निजाम को गैर अमली नुकसान करार दिया है। उनके मुताबिक लोगों को सिर्फ 4 तबकों में बांटना उनकी सलाहियत को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है, और यह निजाम खवातीन की हैसियत को भी नजरअंदाज करता है। मजहबी किताबों का खात्मा। अम्बेडकर का कहना था कि अगर जात पात के निजाम को खत्म करना है तो हिंदू मजहब की उन मजहबी किताबों और शास्त्रों को तर्क करना होगा जो जात पात को जायज करार देती है। उन्होंने कहा है कि जब तक उन मजहबी किताबों को माना जाता रहेगा, जात पात का निजाम भी जारी रहेगा। लिहाजा अम्बेडकर ने तजवीज दी थी कि जात पात के निजाम के खात्मे के लिए उन मजहबी किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर की ये तकरीर जात पात का खात्मा आज भी हिंदुस्तानी समाज में जात पात के निजाम के खिलाफ जदोजहद का एक अहम हवाला समझी जाती है। श्यामा बाम दर्द निवारण के लिए उनामी और प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान का लाभ उठाएं। विशेषताएं। श्यामा बाम का फार्मूला तुरंत काम करता है, जिससे आपको सर दर्द, सर्दी जुकाम, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द और कमर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। बाम आपकी त्वचा में जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे दर्द का निवारण तेजी से होता है और आपको लंबे समय तक आराम मिलता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तेलों से बना श्यामा बाम सुरक्षित और प्रभावी है। उपयोग के तरीके। प्रभावित क्षेत्र को साफ और सूखा लें। श्यामा बाम की थोड़ी मात्रा लें और धीरे धीरे मालिश करें। दर्द के विभिन्न प्रकारों में प्रभावी। सर दर्द, श्यामा बाम से मालिश करें और तुरंत आराम पाएं। सर्दी जुकाम, नाक और छाती पर लगाएं, जिससे नाक खुले और सर्दी जुकाम से राहत मिले। बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, श्यामा बाम का उपयोग करें और राहत पाएं। जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी श्यामा बाम असरदार है। कमर में दर्द हो
तो श्यामा बाम से मालिश करें और आराम पाएं। सभी मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और सुपरमार्केट में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। श्यामा बाम के साथ दर्द को अलविदा कहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। श्यामा बाम, आपके परिवार का भरोसेमंद साथी।